हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एसएचएम के बेसिक्स पढ़ाए थे। आज उसी कड़ी में मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसे हम कहते हैं फेज। एसएचएम में हमने अगर फेज के बारे में ढंग से पढ़ लिया तो एसएचएम के साथ साथ हमारे 3-4 चैप्टर्स और अच्छे हो जाते हैं, लाइक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड एसी। इन चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट फेज ही होता है, तो हमें फेज को बहुत अच्छी तरह फील करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगाना है क्योंकि एक बार ये फेज क्लियर हो गया तो सारे चैप्टर्स बहुत चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे आप लोग। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग फेज के बारे में। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में फेज की बेसिक बारे में बताया था। मैंने कि फेज पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो अगर हमें फेज मालूम है पार्टिकल का, तो हम पार्टिकल के पोजीशन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो बच्चों, हमें अब ये फील करना है कि आखिर फेज होता क्या है, ये समझना। तो इसको समझने के लिए आप देखो कि मैंने एक फेज को समझाने की कोशिश की है पहले से। हमने लेट एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और मैंने क्या किया कि एक साइड से एक पैरेलल बीम डाली और सामने मैंने एक स्क्रीन लगा दी है। तो दोस्तों, इस लाइट की यहाँ, इस पार्टिकल की यहाँ पर एक शेडो पड़ेगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे हाथ रखा हूँ और सामने से अगर लाइट आ रही है तो इस बोर्ड पर एक शेडो कास्ट होगी। तो उसी तरह की हम मैं बात करने जा रहा हूँ कि लाइट आ रही है, सामने एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल कुछ इस तरह मूव कर रहा है और सामने एक स्क्रीन लगी हुई, सामने से लाइट आ रही है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी शेडो ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई देगी। देखिए, लाइट लाइट इधर से आ रही है और पार्टिकल यू मूव कर रहा है। तो सामने एक शैडो कास्ट होगी, वो ऊपर नीचे जा रही होगी। तो उसी को मैंने दिखाया है। अगर मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे जा रहा होगा, यानी कि एसएचएम पीरियोडिक मोशन कर रहा होगा। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी वही ही होगी जो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यानी कि अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आप लोगों को इसका यह बात समझनी है कि कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इस सर्किल की रेडियस भी ए के बराबर है। आ गई बात सबके समझ में? तो ठीक है, इसको देखें। पार्टिकल अगर पी पॉइंट पर है तो इसकी शेडो कास्ट यहां पर हो रही है। अभी थोड़ा ऊपर गया तो यहां पे आ गया, बी पॉइंट पर गया तो यहां पर आ गया बी पॉइंट पर, फिर लौट के सी पॉइंट पर आया तो सी पॉइंट आ गया, फिर ये डी पॉइंट पर आया तो डी पॉइंट पर आ गया, फिर लौट के ए पॉइंट पर आया तो ए पॉइंट पर आ गया। आप ये बात समझ में? तो यानी कि ये सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी शेडो वास्तव में एक एसएचएम पीरियोडिक मोशन यानी एसएचएम और पीरियोडिक मोशन कर रही है। और इसका एम्पलीट्यूड और इसकी रेडियस बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है ओमेगा है, तो इस पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है। ठीक है, अब यहां पर फेज क्या होगा? फेज का मतलब होगा यहां से इस पार्टिकल को इस एक्स एक्सिस से नाप लो तो जो एंगल होगा दैट इज द फेज। तो यहां पे अगर मैं फेज के बारे में बात करूं तो क्या हो रहा होगा दोस्त? यहां पे फेज हो रहा होगा, फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब मैं पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ठीक है भाई, इसकी रेडियस अगर ए है तो इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, इसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा दोस्त, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाई, तो ये रेडियस ए है, ये एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो वाई इज इक्वल टू दोस्त कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोस्तों, यही तो हम लोगों ने एसएचएम की इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ी थी। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि इसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये निकल के आ गया वाई। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई, फेज कैसे निकालना है। तो अगर मैं कहूं एक पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा एक पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पार्टिकल यहां पर है। तो पूछा कि उसका फेज एंगल कितना होगा, इसको उठा के यहां लेके आ गए।
तो ये एंगल कितना हो गया, 0। तो फेज कितना होगा, 0। तो एक पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर है तो उसका फेज कितना हो गया, 0। अगर ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाए तो ये यहां पहुंच गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। तो फेज एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो उसका फेज कितना हो जाएगा, 0। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसका फेज कितना हो जाएगा, π/2। यहां पर है तो 0 और यहां पर है तो π/2। ठीक है भाई, हमारे पास समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, फेज कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये बताओ, मैं ऐसा कहूं, मुझे बताओ, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, सोचो सोचो सोचो, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और घूम रहा है, टक 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 यहां तक आ गया। तो कितना फेज एंगल घूमा, कितना फेज एंगल घूमा, सोचो। तो यानी कि इसको सर्कल पे लाके देखें, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, टक 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 यहां तक आ गया सी। तो कितना फेज एंगल घूम गया, बोलो, पाई। पाई फेज एंगल घूम गया। ठीक है, ऐसे मैं कहूं एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, अरे यहां से मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, तो सर्कल पे देखो, सोचो, दिमाग पे मैपिंग करो, यहाँ पे नहीं कि दिमाग को सोचोगे तो बी पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ से एंगल कितना हो गया, π/2। तुम कहोगे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब उसका इनिशियल फेज कितना है, π/2। अब मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, बी से सी तक आ गया, तो कितना फेज एंगल घुमा, तो तुम कहोगे ठीक है, बड़ा आसान है, बी से लेकर सी तक घूम गया। तो फिर कितना फेज एंगल घुमा है, π/2। यस, सही सोच रहे हो, π/2। तो बात समझ में आई आप लोग या नहीं आई, आ गई बात समझ में कि फेज कैसे निकालते हैं, फेज कितना मूव करा वो निकाल लिया। चलो एक आध एग्जांपल और करते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, क्लिक कर गया दिमाग में आपके, फेज इनिशियल फेज 0 यहां से स्टार्ट हुआ और फिर वो ऐसा गया ट्र ट्र यहां तक आया। तो बताओ कितना फेज एंगल घूम गया, क्या कहते हो, पाई, π/2? नहीं, कितना, यस, 3π/2। ये घूमा, ये यहां से यहां तक गया, ये गया और यहां तक आ गया, यानी कि ये गया, ये गया और यहां तक आ गया। तो भैया कितना एंगल घूम गया, ये 3π/2, π/2 π/2 π/2, 3π/2। तो 3π/2 घूम गया। तो अब हमने बात समझ में आ गई कि हमें फेज कैसे निकालना है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों हमें अगर ये सर्किल हमारे दिमाग में बन गया, जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका सर्किल बना लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आया खट सीधा दिमाग में खुल जाना चाहिए कि यार सर्किल बना दो पहले। मैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ एसएचएम की, तो मैं तुरंत एक सर्किल बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे पार्टिकल कहां पर है, उसकी हलचल क्या है, सब उस सर्किल पे दिखता है मुझे। देखें और क्या क्या दिखता है, क्या बनता है। मैंने कहा ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी इधर होगी, आर ओमेगा, आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए, तो ए ओमेगा लिख देते हैं, सही है भाई, ए ओमेगा। अब दोस्तों देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज थी, आपने देखा था कि ये एंगल था ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस 5 होगा, ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, तो ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस 5 होगा, तो ये वाला भी एंगल ओमेगा टी प्लस 5 होगा, तो ये वाला एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस 5। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, बोलो बोलो, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अरे सही है दोस्त, यही हो गया। ओ हो, तो यही तो वेलोसिटी होगी अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी निकाली थी आप लोगों ने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वाह, तो हमारे पास समझ में आ गई, सर्किल में अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो उसका वाई एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी शो कर रहा होगा। अरे यार देखो तो सही, यहां भी तो वही बात हो रही है, यहां पर पार्टिकल जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो यही तो वेलोसिटी यहाँ पे आई है, ए ओमेगा, ये जो वेलोसिटी है वो यही तो आई है वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो हमारे बात समझ में आ गई क्या, कि अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने सामने स्क्रीन लगाई है उसके पैरेलल जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। वाह, समझ में आई बात, ठीक है।
ओके, अब बात करते हैं अपन लोग एक्सेलरेशन के बारे में। आप लोगों ने पढ़ रखा था सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, यस, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। अगर आपको जब देखने में दिक्कत आए तो आप लोग जूम करके देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया तो 4-5 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आर कितना है, ए, तो क्या कह दूं, ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एंगल कितना था, ओमेगा टी प्लस फाइव था। ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा ए ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, कंपोनेंट कितना है, तो ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला कितना होगा, कितना होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ठीक है, तो एक्सप्रेशन कितना हो गया दोस्त, अगर मैं इसका कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो ये वाला कंपोनेंट आ गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में था और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस में। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चों, तुम लोगों ने देखा कि जो प्रॉपर्टीज हमने पहले डिफरेंशिएट करके सब चीजें निकाली थी, वाई वी अल्फा, वो मैंने एक सर्कल से निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस एसएचएम की प्रॉब्लम को सर्कल की प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता हूं। ये प्रॉब्लम आसान है। क्यों आसान है, क्यों आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बहुत लल्लू टाइप प्रॉब्लम होती है, तो ये भी लल्लू टाइप प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, समझ में आ गया इसको इस तरह किस तरह कन्वर्ट करना है, बोलो बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। तो हमारे समझ में आ गया कि हमें इसके कंपोनेंट करने हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें सामने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देना है तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत अच्छी तरह फीलिंग आनी चाहिए, मतलब इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि मन करे वाह वाह मजा आ गया, डांस करूं अब तो, वो समझ में आना चाहिए। तो देखें, सर्कल बनाया, रेडियस ए थी, तो जो रेडियस ए है वो बेसिकली जो एस एच एम है उसका एम्पलीट्यूड है। मुझे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाई। मुझे फेस निकालना है तो एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाएगा दैट इज द फेस। वो कहेगा इनिशियल फेस क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो डाल दो, तो पार्टिकल कहां पर है, उसका एंगल कितना बनना है, दैट इज द इनिशियल फेज। कितना फेज घूम लिया, इसे मैं आगे कहूंगा फेज ट्रेवर्ड, फेज ट्रेवर्ड। तो जितना एंगल वो घूम गया इस सर्कल पे दैट इज द फेज ट्रेवर्ड। ठीक है, फिर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी पर आपको मालूम है टेंजेंशियल होती है सर्कल में वेलोसिटी, तो उसका कंपोनेंट निकाल लूंगा बाई एक्सिस के पैरेलल, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। एक्सेलरेशन आपको मालूम है सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है सर्कुलर मोशन में, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर हो गई, तो ए ओमेगा स्क्वायर इसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। इसका वाई एक्सिस के पैरेलल जो वी कंपोनेंट आएगा दैट इज द एक्सेलरेशन। ये सब चीज तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया अच्छे से, ओके। तो अब बच्चों, अपन लोगों ने फेस के बारे में पढ़ लिया था, फेस के बारे में बेसिक बात समझ में आ गई। अब तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं इस पे। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। लेट एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है। इनिशियली पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल y इज इक्वल टू ए बाई टू पर था, और वो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच गए ऐसा। अब हमें बच्चों ये बताना है, दो क्वेश्चन हमें समझने हैं, बहुत बेसिक से, तो मैं इसमें एकदम टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले बेसिक बेसिक बात कर लो। पहले बात आ रही है कि ये बताओ कि इसका इनिशियल फेज कितना है, और दूसरा इसने कितना फेज एंगल घूमा, दूसरी बात। तीसरी बात, ये टाइम कितना लेगा यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, क्या करें, सर्कल बना लिया जाए, बना लिया सर्कल।
टक 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 टक। ठीक है, कहां पर है भाई? y इज इक्वल टू ए बाई टू पर, ये तो a है, यानी कि ये कह रहा है कि ये a बाई टू है। a बाई टू है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये a है, ये a बाई टू है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? यस, पाई बाई 6, 30 डिग्री, पाई बाई 6 होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्त? पहला क्वेश्चन ये था कि इसका इनिशियल फेज क्या है। तो बोलो, इनिशियल फेज कितना हो गया? पाई बाई 6। ठीक, ये कहाँ तक जाना है? एक्सट्रीम पे तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ऐसे ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ तक आ गया। तो कितना फेज एंगल ट्रेवल करेगा? तो ये तो होता था पाई बाई टू, ये पाई बाई 6, तो ये कितना हो गया बच्चों? कितना हुआ? पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6, तो कितना हो गया? पाई बाई 3। तो कितना फेज घुमा? तो फेज ट्रेवल कितना किया इसने? पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या पूछा था? टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? तो ठीक है, चूंकि तुम्हें मालूम है कि हमने इसको पूरा सर्कुलर मोशन पे प्रोजेक्ट कर दिया था, और सर्किल में ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये कितना एंगल घूमा था दोस्त? पाई बाई 3। तो तुम्हें मालूम ही है सब लोगों को कि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अरे याद है? नहीं याद है? याद है ना? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो टाइम कितना हो गया? टी इज इक्वल टू हो गया थीटा, जितना भी घुमा एंगल, डिवाइडेड बाई ओमेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? कितना घुमा है? पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा। अगर मैं कहूँ कि टाइम पीरियड के टर्म में निकालना है तो कोई बात नहीं है, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी। यस, याद है आप लोगों को? पाई बाई 3, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो कितना हो गया? टी बाई 6। तो यहां से यहां तक जाने में उसे टाइम कितना लगेगा? टी बाई 6। समझ में आ गया आप लोग के? ठीक, तो एक प्रॉब्लम और करते हैं। अब बच्चों एक प्रॉब्लम और है प्रैक्टिस करने के लिए, कि एक पार्टिकल एसोचेम कर रहा है, कोई एम्पलीट्यूड ए है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ y इज इक्वल टू ए बाई टू से, और यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घुमा, टक 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 टक, यहाँ से घुमा, यहाँ आया, और यहाँ तक आ रहा है। ये जो है वो है y इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट टू, यहाँ तक आया। ये इसे डार्क कर लेते हैं, जहाँ घुमा ये घूम के आया है लॉकडाउन पीरियड में, उसे देख लेते हैं क्या घूम के आया ये। अब हमें ये निकालना है इसने फेज एंगल कितना घूमा, नंबर वन बात। नंबर दूसरी बात, इनिशियल फेज क्या हो तो तुमने निकाल ही लिया था। अब एक बात और निकालेंगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, ये और निकालेंगे। ठीक है भाई, क्या करें? क्या करें भाई? सर्किल बना लो। सर्किल बना लिया, टक 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 टक, एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ भी ए है, रेडियस है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये जहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? y इज इक्वल टू ए बाई टू, तो भैया ए बाई टू ये था, तो ये ए बाई टू था, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई बाई 6। अब ये कहाँ घुमा? ये यहाँ तक गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, सेकंड क्वाड्रेंट पूरा, थर्ड क्वाड्रेंट में ए बाई अंडर रूट टू तक गया। तो यानी कि ये जो घूम रहा है पार्टिकल, लॉकडाउन पीरियड में भी घूम रहा है, देख लो, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो पूरा निकल गया। सही है भाई साहब? और फिर ये कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है, ए बाई अंडर रूट टू, ए बाई अंडर रूट टू, यहाँ तक गया, इतना घूम के आया। अब अपने को ये निकालना है कि कितना फेज एंगल घुमा। तो ये पाई बाई टू था, ये पाई बाई 6 था, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 3। और ये कितना हो गया? पाई, और ये कितना हो गया? ए बाई अंडर रूट टू है, ये ए है, तो कितना हो गया यार? पाई बाई 4। सही है? तो टोटल फेज एंगल कितना घुमा है? कितना घुमा है भाई? पाई बाई 6 प्लस, सॉरी क्या हो रहा है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। कितना हो गया कैलकुलेशन? 12, 4 प्लस 6 प्लस 3,
सही है। 12 4 6 आती है 12। 13 पाई बाई 12। तो 13 पाई बाई 12 कैलकुलेशन सही है भाई। हाँ ठीक है। तो 13 पाई बाई 12 इतना फेज एंग घूमा। तब पूछेगा बताओ टाइम कितना लगा। अब तो यार एकदम लल्लू प्रॉब्लम हो गई। क्या है टी इज इक्वल टू कितना करोगे। यस सही समझ रहे हो 13 पाई बाई 12 इंटू टाइम निकाल लेंगे। सही है बढ़िया मस्त। अब मैंने पूछा था इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी। क्या इक्वेशन होगी। मैंने कहा था एक जनरल इक्वेशन बना लिया करो। जनरल इक्वेशन क्या है अपनी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या कह दोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कितना है 5/6। आसान। समझ में आ गई बात। फेस समझ में आ गया वजह से। मस्त हो गया समझ में आ गया। चलो हाँ तो बच्चों अपन लोगों ने अब फेस के बारे में अच्छे समझ में आ गई थी बात। एक दो एग्जांपल और करते हैं जिससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फायदा क्या होगा 4-5 चैप्टर हमारे अच्छे से तैयार होने लगेंगे फिर। लेट एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये प्रॉब्लम एरोडोम में भी दे रखी है और कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि दो पार्टिकल हैं जो कि एसएचएम कर रहे हैं। दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं दोनों के एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बराबर है और दोनों y इज इक्वल टू ए बाई 2 पर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें यह निकालना है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। मतलब यह हुआ कि लेट दो पार्टिकल दे रखे हैं जो कि एसएचएम कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे मस्ती से टका टक एसएचएम कर रहे हैं। एक पार्टिकल एक पार्टिकल ये दोनों पार्टिकल y इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ये है भैया y इज इक्वल टू ए बाई 2। ये था प्लस है ये माइनस है। y इज इक्वल टू ए बाई 2 पर अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हुए मिल रहे हैं। तो मान लो एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर। तो हमें अब ये निकालना है कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है ये निकालना है। तो बच्चों इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना मानना है बेस्ट रहता है कि हम इसे फेज से सॉल्व करना है। तो फेज से कैसे सॉल्व करें। एक सर्कल बना दे भैया। दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है और दोनों का टाइम पीरियड बराबर है तो एक ही सर्कल बना दिया जाए। अब देखा जाए ये वाला पार्टिकल P ये वाला पार्टिकल Q। P पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है। सोचो 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 सोचो। कहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कितने पर है ये y इज इक्वल टू ए बाई 2 पर। ये तो है पार्टिकल P। सेकंड पार्टिकल को क्वाड्रेंट में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और कितना घूम चुका है ये। इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है y इज इक्वल टू ए बाई 2। ये क्यू पार्टिकल है ये p पार्टिकल है और ये क्यू पार्टिकल है। ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे ये तो इधर जा रहा है तो पूछा इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो ठीक है भाई ये वाला एंगल कितना होगा। ये y इज इक्वल टू ए बाई 2 है तो कितना हो जाएगा π/6। ये भी कितना हो जाएगा π/6। तो ये π/3 और ये π/3 तो फेज डिफरेंस कितना हो गया दोस्त बोलो। फेज कितना हो गया फेज डिफरेंस इज 2π/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2π/3। सही है समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चन भी करते हैं।